As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country, हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को, लेकिन जो हमने कोविड-19 में जो देखा 2020 में, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रही हूँ 2020-21 का, हमने ये सोचा नहीं था कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो उसमें इतनी अधिक मंदी होगी और अभूतपूर्व इस तरीके की घटना घटेगी। हम ये भी नहीं सोच पाए थे उस समय कि लोग, जो दूसरे देश के लोग हैं, उनको अपने सगे संबंधियों से वंचित होना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए, और कुकिंग गैस दी गई सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं, और फायरमैन हैं, और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं, और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ, महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं, जरूरतें उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके, और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3, और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए, वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए, और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था, और सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया, और जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3, उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई, और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज, उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए, और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए, और पब्लिक सेक्टर के PSU के क्षेत्र में एक राशन कार्ड और उत्पादन के संबंधी जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में, और आयकर का दर्जा लिया गया, TVT और वित्तीय समावेशिता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, और ये सिर्फ हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि वो 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और हमारे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं।
और जो प्रयास उन्होंने किए हैं, ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इससे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम बिल्कुल हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम ये नहीं, हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं वो उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और हमें और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है, 1,000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने को तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि और हम चाहते हैं कि समावेशिकता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें
भारत ने इसमें अतिरिक्त प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो हैं 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आजादी का 2022 में और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे और 6 ये स्तंभ हैं।